धीरे धीरे करके मेरे स्वामी बड़े हो रहे हैं। कालीन व्रजतालपेन गोकुले राम केशव। घुटुअन चलने लगे ब्रज ब्रज और सबसे पहले माखन। भगवान ने माखन क्यों खाया पता है? एक दिन मैया के सिर के बाल है ना जो चोटी गुथी हुई, वहां में मोंगरा के फूल गुथे हुए और ढूंगे थे नीचे तक बाल चोटी गुथी हुई, और उस पर मैया ने केस संवारने के लिए, जैसे परसों मधु ने लगा रखो ना चोटी पे, ऐसे आभूषणों से उसे सुसज्जित कर रखा था। ऐसे लग रहा था जैसे काली नागिन लहलहा रही है। तो भगवान कृष्ण मां से पूछ बैठे, मैया ये तेरी चुटिया इतनी लंबी कैसे भाई? और मैया ने अनायास बिना सोचे समझे कह दिया, लाला गोरस को ज्यादा सेवन करें तो चुटिया लंबी है जाए। तो मेरी चुटिया लंबी है जावेगी कि बिल्कुल है जावेगी। तो ये इनके इन प्रकारेण यानी गोरस को पान करो जाए। मैया ने कही हाँ करना चाहिए। भगवान ने उसी दिन संकल्प ले लिया, तुम्हें तो चुटिया बड़ी करनी है। आजकल तो कोई चुटिया बड़ी न मैया करे, न बालक करे, न आदमी करे, न बूढ़े करे। मैयन के भी सेठ है जाए, आदमी के भी सेठ है जाए, और सिखा रखने वाले के लिए तो सिखा तो पहले हर के सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। हिंदू वैसे धर्म नहीं है, शास्त्रों में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म। सनातन धर्म में ये चिन्ह थे, ये प्रतीक थे, ये यज्ञोपवीत, ये शिखा, ये सूत्र, ये त्रिपुंड, ये तिलक हर एक के मस्तक पर होता था। लेकिन धीरे 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 करके हमारे समाज में ऐसे षड्यंत्र चले जिससे हमारे समाज को धीरे 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 कर दीमक की तरह खाना शुरू किया गया, और हमारा समाज विघटित होता गया। ऐसा विघटित हुआ, ऐसा विघटित हुआ, फिर उसमें जातिवाद का जहर घोरा गया और व्यक्ति को उसके कर्मों से अलग किया गया। आज पंडित पंडिताई करने में दुखी है, बनियागिरी नहीं करता है। आज ठाकुर देश की रक्षा के लिए नहीं लड़ता है। आज शूद्र सेवा के लिए तत्पर नहीं रहता। कितना बड़ा कुचक्र चलाया गया, आपको शायद ना पता हो। जो हमारे यहां क्या काम नहीं होता था, हमें देखो जातियों में बांटा गया तो कितनी चालाकी से बांटा गया। हमारे समाज में जातियों का कोई आधार नहीं था। हमारे यहां छुआछूत नहीं थी। कैसे नहीं थी? जितने बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे पहले लगन लिखने का काम होता था शादी में, और लगन से पहले चूड़ी पहनाई जाती थी। कौन आता था चूड़ी पहनाने? मनिहारा आवे कि ना आवे? वो क्या थी? वो शूद्र नहीं थी। नाहिन बुलावा देने के लिए जाती थी। नाई का कार्य था बुलावा देना।
और आटा गूंदना। पूरे शादी को आटो कौन गूंदे हो? नाई या नाई की पत्नी। क्या वो शूद्र नहीं थे? धीमर पानी भर के लाता था, उसका पानी पीते थे। क्या वो शूद्र नहीं थे? कुम्हार के घर से मिट्टी के बर्तन आते थे, क्या वो शूद्र नहीं थे? धोबी के घर कपड़े धुलते थे। मैं अपनी आंखों देखी कह रहा हूं। जिस समय मेरे अंदर समझ आई तो हमारे यहाँ धोबिन के ही उसके ही यहाँ कपड़े जाते थे, घर में तो कभी धुले ही नहीं, हमने देखा ही नहीं था। हमारे और सारे कार्यों को धीमर धीमर वाले कार्य करता। पानी भरने का कार्य जिसका है वो पानी भरता, जो बर्तन का काम है उसका बर्तन का काम, यानी जो कार्य हो रहे हैं वो सब करते थे। और फिर एक अपवाद खड़ा किया गया कि शूद्रों को तो ये ब्राह्मण लोगों ने ही, यहां तक कि जमादार जब विदाई होती थी तो सबसे पहले जमादार को ही आगे खड़ा किया जाता था। इतना बड़ा सगुन माना जाता है जमादार को खड़ा करने का। तो क्या ये ब्राह्मणों ने किया? ये हमारे समाज को बांटने के लिए ऐसी सोच बनाई गई, हमारे समाज को विघटित करने के लिए सोच बनाई गई। और धीरे धीरे करके हमारे जो वास्तविक सनातन धर्म के चिन्ह हैं उन चिन्हों को लोलुप कर दिया गया, छुड़ा दिया गया, आदत डाल दी है। सिखा रखने में शर्म आने लगी, हमें तिलक लगाने में शर्म आने लगी। हमारी माताएं बहनें जिस सिंदूर प्रतीक था उसे लगाने में उन्हें जलन होने लगी। हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती, महावर लगाया जाता था पैरों में, जिसे बिहार से ऊपर की साइड में आलता बोला जाता है। जब तक पैरों में महावर नहीं लगता था तो बेटी एक घर से दूसरे घर नहीं जाती थी। कौन लगाता था उसे? कौन सी छुआछूत की बीमारी थी? हमारे समाज में कभी छुआछूत था ही नहीं। लेकिन जो ये राजनीति की रोटी सेकने वाले हैं, उन्होंने हमारे समाज में जहर खोल दिया और हमारा समाज विघटित होता गया, विघटित होता गया। शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता दूं, हमारे यहां अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को तो आगे रखा गया। कब रखा गया? पहले कोई इतना अंबेडकर को नहीं जानता था। जिस समय आरक्षण की बात आई तो बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मुख कर दिया गया। लेकिन भारत का संविधान 1858 की क्रांति के बाद में, 57 की क्रांति के बाद में 58 में अंग्रेजों ने लिखना शुरू कर दिया था और उसमें बाद में मोहर लगाई 1930 के करीब में लॉर्ड मैकाले ने, जिसमें अंत में लिखा यदि भारत की संस्कृति को दूषित करना है तो सबसे पहले इसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया जाए। यदि भीमराव अंबेडकर यहीं के थे, इसी समाज के थे, तो क्या उन्होंने ये लिखना उचित समझा संविधान में कि जो गुरुकुल हैं उन्हें कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, लेकिन जो चर्च खोले जाएंगे या जो कोई मदरसा खोला जाएगा उसे अनुदान प्रदान किया जाएगा? ये सब लॉर्ड मैकाले की बुद्धि का चमत्कार था और आज तक वही शिक्षा पद्धति चल रही है और उसी शिक्षा पद्धति के कारणवश हमारे समाज को दूषित किया जा रहा है।
हमारे यहां ऋषि चरक हुए हैं, क्या वो पागल थे? ब्रह्मा जी ने पहली बार दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे के सिर का बकरे के सिर को लगाया, क्या वो प्रत्यारोपण नहीं था? क्या गणेश जी के धड़ के ऊपर हथनी के बच्चे का सिर लगाया गया, क्या वो प्रत्यारोपण नहीं था? क्या वो सर्जरी नहीं थी? हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी ऋचाएं हैं जिनका एक एक ऋषि ने, ऋषि होता कौन था? ऋषि शब्द लगता किसके सामने था? जो वेद की ऋचाओं का मंथन करता था, जो वेद की ऋचाओं का ज्ञान करता था, वो ऋषि होता था। केस बड़े करने से या छोटे करने से या दाढ़ी रखने से ऋषि नहीं होते थे। ऋषि होता कौन था? जो वेद की ऋचाओं का मंथन करता था, जो वेद की ऋचाओं को जानता था। जैसे श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ मुनि। तो मुनि में और ऋषि में अंतर था। जो मनन करे वो मुनि, जो ऋचाओं का मंथन करे वो ऋषि। परसों कथा में चल रहा था महात्मा, तो महात्मा अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा, एक शब्द आगे जरूर जोड़े, भगवत प्रेमी महात्मा। तो यहां मैया ने कही, येन केन प्रकारेण, लाला माखन तो खावेगो, के लाला गोरस खावे ते चुटिया लंबी है जाए। तो भगवान ने सबसे पहले घर में ही चोरी करी, चोरी नहीं की। मेरी अपनी इच्छा है।